हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। चलो आज फिर स्टार्ट करते हैं वैसे जीटी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर, शब्द या संख्या को चुनिए। तो आपको दे रखी तीन संख्या के 8 जिस तरीके से 12 से संबंधित है, उसी तरह आपको बताना है कि 6 जो है तो कौन संख्या से संबंधित होगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4, 9, 11, 7, 5। तो अगर आप ये देखो ध्यान से कि 8 का गुणा मैं करूं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 होते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो ऐसे ही 6 को अगर मैं देखूं तो 3 दूनी 6 होते हैं और 3 तिया 9 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके 3 दूनी 6 तो 3 तिया 9। जैसे 2 का गुणा इधर हो रहा है, 3 का गुणा, 2 का गुणा 3 का गुणा, तो 9 जो होगा ऑप्शन में वो हमारा सही आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। जिस तरीके से आवास किराए के लिए संबंधित है, उसी तरह आपको बताना यात्रा किसके लिए संबंधित होगा। तो ऑप्शन ए दे रखा है आपको माल भाड़ा। माल भाड़ा होता है जिस तरीके से आप माल को इधर से उधर ले जाने के लिए जो किराया आप देते हो, माल भाड़ा होता है। चुंगी एक तरीके का कर है, टैक्स है। और यात्रा भाड़ा यात्रा के लिए किराया जो देते हैं वो हमारा यात्रा भाड़ा कहलाता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन दे रखा है टी एस एच जिस तरीके से संबंधित है IRQ से, उसी तरह आपको बताना है QPK किसके लिए संबंधित होगा। तो देखो टी की अगर नंबरिंग करो तो टी की नंबरिंग होती है 20 और एस की होती है 19, एच की होती है 8। और इधर नंबरिंग करो तो आई की 9, आर की 18 और क्यू की 17। ठीक है, अगर इनका देखो आप टी का संबंध आर क्यू से करके देखें तो ये -3 हो रखा है। ठीक, एस का आर से करोगे तो -1 हो रखा है और एच का आई से करो तो -1 हो रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही अब क्यू का सबसे पीछे देखोगे, क्यू की होती है 17 और 17 में -3 करने पड़ेंगे हमें। ठीक, -3 करोगे, 17 में 3 के 14, 14 पे होता है एन। ठीक, और अब देखो पीछे का एन हो गया, शुरुआत का अगर देखें, ठीक है, चाहते तो आप यहीं से आंसर दे भी सकते हो। यहाँ अगर सिर्फ एक ऑप्शन में सबसे पीछे एन होगा तो वही हमारा सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें एन है पीछे। देखो आगे का भी देख लेते हैं एक बार क्या होगा। तो यहाँ के से -1 करोगे तो के का होता है 11, -1 करेंगे 10, 10 पे होती है जे। ठीक है, जिस ऑप्शन में शुरुआत में जे होगा, अरे सॉरी, एच जो है +1 हो रहा है, एच में +1 हो रहा है, यहाँ एच में हो रहा है +1, यानी 8 से 9 हुआ है। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, यानी के +1 12, 12 पे होती है एल। और यहाँ पी होता है 16 पे और यहाँ -1 हो रहा है, यानी कि -1 करोगे तो ओ। तो LON जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। चौथे क्वेश्चन में चौथे से लेकर 7वें क्वेश्चन तक आपको निर्देश दे रखे कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए एक अनुक्रम दिया गया है। ठीक है भाई, अनुक्रम मतलब एक सीरीज दे रखी है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो अगर देखो शुरुआत में दे रखा आपको YX, ठीक, फिर उसके बाद दे रखा UTS, ठीक, फिर उसके बाद दे रखा ONML, फिर क्वेश्चन मार्क। पहले देखो 2 अक्षर है, फिर 3, फिर 4, यानी कि अगले में आएंगे पूरे 5 अक्षर। ठीक है, तो अब देखो अगला जो नंबर यहाँ मिला, अगला जो लेटर मिला वो कहाँ से मिल रहा है हमें। अगर यहाँ हम दोनों का अंतर देखें तो ये होता है 24 पर, ये होता है 21 पे। दोनों का अंतर देखें -3 हो रहा है। ठीक है, फिर इन दोनों का अगर अंतर देखें तो ये होता है 19 पे, ये होता है 15 पे। ठीक है, यानी कि -4 हो रहा है। जब यहाँ -3 है, यहाँ -4 है, तो यानी अगले में क्या होगा, -5 होगा। यानी L से -5 करोगे तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या होगा, L होता 12 पे, -5 करोगे तो बच्चे कितने 7, और 7 पे होता है आपका G। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में सबसे पहले G होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो गया यहाँ पे। लेकिन आप फिर भी आप चाहते हो कि पूरा करना चाहो तो पूरा भी देखो।
अब देखो इनके बीच में अंतर कितना है, हर एक अक्षर के बीच में -1, यू से टी आए तो -1, फिर टी से एस -1, फिर -1 -1 -1, यानी जी से -1 करोगे तो एफ आएगा, ठीक। एफ से -1 करोगे तो ई आएगा, ई से -1 करोगे तो डी आएगा, और डी से -1 करोगे तो सी आएगा। पूरे 5 लेटर लिखने थे हमें, 5 लेटर हमने लिख दिए, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 5वें क्वेश्चन में दे रखा है कि BEINT एक सीरीज रखी है, बी के बाद ई के बाद आई के बाद एन के बाद टी, तो क्वेश्चन नंबर की जगह बताओ क्या आएगा। BEINT, ठीक है, BEINT, और फिर देखा आपको क्वेश्चन मार्क। तो बी जिस तरीके से रिलेटेड है ई से, ठीक है, तो देखो बी के बाद ई आया यानी कि +3 हुए, 2 + 3 माइनस प्लस, फिर हो गए +5, ये 2 ये 5 पे, और ये आई 9 पे, एन 14 पे, और टी होगा आपका 20 पे। तो यहाँ +3 हुए, फिर आगे देखो तो टी में अगर आप 5 में कितने जोड़े, 4 जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, फिर 9 होगा, 9 में 5 जोड़ोगे तभी 14 आएंगे, और 5 के बाद फिर आपको 6 जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। और इस तरीके से सीरीज बन रही है कि 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, और 6 के बाद क्या आएगा आपका 7, यानी कि +7 करोगे आप किस में, टी में +7 करोगे, यानी 20 और 7 27 होगा, और 27 पे कोई नंबर नहीं होता, टोटल होता है 26, और 27 में से घटाओगे बच्चे कितने, एक, यानी एक में जो अक्षर होगा वही हमारा सही आंसर है। पहले अक्षर में कौन सा होता है, ए, या ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक सीरीज है 2 3 6 7 14 15, ठीक है, 2 3 6 7 14 15, ठीक है। देखो 2 3 6 7 14 15, ठीक है। अब इस सीरीज में आप देखो कोई नंबर जो है, पर्टिकुलर नंबर इसमें प्लस माइनस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आप अगर देखो एक अंक को छोड़ के, एक अंक छोड़ के हम देखें तो ये सिर्फ इवन नंबर है, और एक अंक छोड़ के यहाँ से देखें तो ये सभी ऑड नंबर है, यानी कि हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कोई इवन नंबर आएगा, इतना तो पक्का है। तो 2 6 14 एक सीरीज बन रही है, और 3 7 15 अलग सीरीज बन रही है, ठीक है। 2 सीरीज बन रही है एक ही सीरीज में, तो 2 के बाद जिस तरीके से 6 है, ठीक है, तो प्लस कितने करेंगे उसने 4, और फिर कितने करें 8, ठीक है, पहले 4 8 फिर 8, यानी कि इस तरीके से होंगे, 4 दूनी 8, और 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, और 16 को अगर आप 14 में जोड़ोगे तो अगला नंबर क्या आएगा आपके पास 30। तो 30 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, जिस तरीके से 17 43 और 81 131 सीरीज बन रही है, उसी तरह बताइए 131 के बाद जो अगला नंबर होगा वो क्या आएगा, ठीक है। ये 7वां क्वेश्चन, 17 43 81 और 331 के बाद अगला नंबर जो होगा वो क्या आएगा। तो फिर सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस करके देखो आप, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, 13 में से 7 घटाओगे, ठीक है, 13 में से 7 गए तो बच्चे कितने आपके पास बचे 6, और ये बचे 26, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस देखो आप, 11 में से 3 गए तो 8 बचे, और 8 में से 5 गए तो 3 बचे, 38। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना आएगा 0, और ये हो गया 5 50, ठीक है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस का डिफरेंस करके देखते हैं कितना हो, यहाँ देखो +26 फिर +38 फिर +50। अब इन दोनों का डिफरेंस करो तो कितना आता है +12, यानी कि 26 में 12 जोड़ोगे तब 38 आएगा, ऐसे 38 में फिर 12 जोड़ोगे तो 50 आएगा, यानी डिफरेंस का डिफरेंस बराबर है सब में, इसीलिए इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको +12 करेंगे। 50 में +12 करोगे 62, और 62 को आप क्या करोगे 131 में ऐड कर दोगे, तो 2 और 1 3, 3 जिस ऑप्शन में सबसे पीछे, देखो पूरा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है, टाइम की बचत करनी है आपको, तो पूरी कैलकुलेशन करना चाहो कर सकते हो। यहाँ जो आप पेपर में नहीं बैठे हो, लेकिन एग्जाम में जब आपको बैठना पड़ेगा तो वह पूरी कैलकुलेशन नहीं देखना आपको। देखो सबसे पहले सिर्फ एक ऑप्शन में कोई है ऐसा कि 3 जिसके सबसे पीछे है, तो यहाँ बी ऑप्शन ऐसा है जिसके पीछे 3 है, तो वही हमारा सही आंसर होगा। लेकिन अगर आप कोई दो ऑप्शन ऐसे मिल जाए जिनके पीछे 3 है, तो फिर आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखो
2 और 1 3 और 6 और 3 9 और एक आपका वैसे ही है, एक आपका वैसे है ही, तो ये हो गया आपके 193 यानी कि 193। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में रहता है कि 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो देखो 5 मित्र बैठे दक्षिण की ओर मुंह करके, दक्षिण होता है हमारा नीचे की तरफ, यानी कि अगर आप फ्लैट सरफेस कोई भी लोगे तो नीचे की तरफ दक्षिण बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऊपर दक्षिण, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। दो ये हो गए, दो ये और ये 5, ठीक है। टोटल 5 इस तरीके से बैठे नीचे की तरफ मुंह करके। और उन्होंने बोला है कि उनमें मोहन जो है बालू और राजू के बीच में बैठा है। तो मोहन को अगर मान लो मैं यहाँ रख दूं, ठीक है, और फिर बालू को और राजू के बीच में, बालू को यहाँ रखो, राजू को यहाँ रख दूं, ठीक है। इसी तरीके से एक और इसी इसी लाइन की कंडीशन से हमें मोहन को मैं अगर बीच में रखना चाहूँ तो यहाँ भी रख सकता हूँ, और बालू को मैं यहाँ रख सकता हूँ, ठीक, और राजू को यहाँ। इसी से एक और मैं कंडीशन बनाना चाहूँ बना सकता हूँ, लेकिन मैं अभी अगली लाइन देखता हूँ। तो अगली लाइन में बोल रहा है उसने कि राजू प्रवीण से ठीक दाईं ओर है। राजू जो है प्रवीण से ठीक दाईं ओर है। तो राजू जो है प्रवीण से ठीक दाईं ओर है, इसका मतलब राजू प्रवीण जो है राजू के बाईं ओर बैठा होगा। और राजू का बायां किधर होगा, जिस तरफ आपका दायां है उस तरफ राजू का बायां होगा, ठीक है। राजू का जिधर दायां, आपका जिधर दायां उधर राजू का बायां होगा, यानी प्रवीण होगा इस साइड में और प्रवीण हो सकता है यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब यह कि मैं राजू को यहाँ नहीं रख सकता, मोहन को यहाँ नहीं रख सकता, यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है दोनों। यहाँ तक तो ये हुई। फिर आगे देखते हैं कि आगे एक लाइन में फिर बोला उसने कि अमित बालू के दाईं ओर बैठा है। अमित जो है बालू के दाईं ओर बैठा है। बालू के दाईं ओर बैठा है, तो बालू का दायां किधर होगा, जिधर आपका बायां, क्योंकि दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे, जिधर आपका बायां उधर बालू का दायां होगा। तो बालू का दायां अगर मैं देखूं यहाँ से आगे तो कोई लड़का बैठ ही नहीं सकता, इसका मतलब हमने जो ये कंडीशन बनाई है ये गलत है। तो यहां से इधर बैठ सकता है अमित, ठीक है, यहाँ से बैठ सकता है अमित। ये कंडीशन हमारी गलत क्यों होगी, क्योंकि उसने बोला है कि अमित जो बालू के दाईं ओर बैठा है, इसका दायां इधर होगा। तो ये हमारी यहाँ आगे हम बच्चों किसी को बैठा नहीं सकते, ये गलत हो गया, ठीक है। अब कुछ ऑप्शन है कि तदनुसार बताइए कि सबसे दाईं ओर कौन बैठा है। सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, तो सबसे दाईं ओर उसने ये नहीं कहा कि आपके दाईं ओर कौन बैठा है, हमारे दाईं ओर नहीं बोला। अगर वो उसने बोला हो तो सबसे आपके दाईं ओर कौन बैठा, तो हमारे दाईं ओर बैठा है प्रवीण। लेकिन क्वेश्चन में वो दक्षिण की ओर तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो सबसे पहले उनका दायां देखना पड़ेगा किधर बैठा है। तो यहाँ किसी भी लड़के का किसी भी व्यक्ति का क्या करोगे आप, दायां देखोगे तो दायां उधर होगा जिधर आपका बायां होगा। तो यहाँ सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, अमित बैठा है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट। तो नौवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नौवां क्वेश्चन में यह है कि एक सैनिक 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। एक सैनिक है वो उत्तर दिशा की ओर चलता है 2 किलोमीटर, ठीक, 2 किलोमीटर चला है हमने उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है। फिर आपने बाएं मुड़ता है, तो उत्तर की तरफ ज्यादा उधर, इसका बायां उधर ही होगा जिधर आपका बायां होगा, ठीक है। ये बाईं ओर चलता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी इससे ज्यादा चलता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़कर लगातार चलता रहता है, फिर वो बाएं मुड़ता है फिर लगातार चलता रहता है, यानी कि इस तरफ मुड़ता है और चलता रहता है इस तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है। अब किस दिशा की ओर चल रहा है, तो दक्षिण की ओर चल रहा है, ठीक है ना। किस तरफ जा रहा है ये, यहाँ से दक्षिण, नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि दिए गए कथनों में निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत क्यों ना होता हो। तो देखो कोई भी अगर आपको कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन मिलता है तो उसमें जो है रियलिटी जरूरी नहीं कि रियल में भी ऐसा ही हो, तो ठीक है। तो कथन अगर आप देखो सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, यहाँ दे रखा है उसने कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, और दूसरा कथन दे रखा सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, ठीक है। फिर निष्कर्ष दे रखे हैं सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। देखो रियलिटी में हो सकता है सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, रियलिटी का इससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हमें क्रिकेट के बारे में उसने कोई जानकारी दी नहीं है, तो इसीलिए पहला तो हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। बच्चा दूसरा, दूसरे पे हम काम करेंगे। दूसरे पे देखें तो दूसरे पे उसने बोला है कि सभी विद्यार्थी, सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, ठीक है। निष्कर्ष लिख रहा हूं पहले मैं, सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं।
तो देखो इसमें जो दो निष्कर्ष आपको दे रखे हैं उनमें सिर्फ एक को ही ले लो, किसी एक को, ठीक है ना। तो जैसे मैं खिलाड़ी विद्यार्थी दिखाई दे रहा हूँ उसी को ले लो। कथन ले लेते हैं दूसरा वाला, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी, ठीक है। तो सभी के लिए मैं वैल्यू रखूंगा इनके लिए 100, 50, इधर भी रखूंगा 100, 50, ठीक है। फिर दूसरे पे मैं काम करेंगे हम, कि पहले से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पहला हमने गलत कर दिया पहले ही। तो अगर मैं देखूं यहाँ खिलाड़ी कितने हैं 50, यहाँ खिलाड़ी 50 है और यहाँ खिलाड़ी कितने 100। क्या आप 50 खिलाड़ी से 100 खिलाड़ी से कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से हम आधे गिलास से पूरा गिलास नहीं भर सकते, आधे गिलास पानी से हम पूरा गिलास नहीं भर सकते, फुलफिल नहीं कर सकते, इसी तरह 50 से 100 नहीं हो सकते। इसका मतलब हमारा दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो गया, ठीक है, दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो गया। तो यहाँ ऑप्शन जो है ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2 पालन करता है, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, 11 और 12 के लिए निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अक्षरों में विषम अक्षर शब्द को चुनिए। तो यहाँ दे रखा है 1, 16 और 243, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले वीडियो क्वेश्चन करने की कोशिश किया करें, जिससे क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आता है फिर। तो यहाँ देखो, अगर आप देखो तो पहले का 1 का स्क्वायर करूं तो 1 आएगा, और 4 का स्क्वायर करूं 16, ऐसे 81 जो 9 का स्क्वायर है, और अगर मैं देखूं 243, यहाँ जो है 243, ना तो किसी का स्क्वायर और ना किसी का क्यूब है, तो ऑप्शन जो सी है वही हमारा सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, याद रखें आपको 12वां क्वेश्चन में एक्स वाई एच डी, तो इनमें से क्या गलत हो, क्या कौन कौन सा हमारा विषम है वो दिखाना है। तो मैं अगर x की बात करूं तो x की नंबरिंग होती है 24, ठीक है, और y की होती है 25, ठीक, और h की होती है 8 और d की होती है 4। अगर मैंने नंबरिंग करी तो मुझे दिखाई दिया कि x भी किस इवन नंबर पे आता है, और h भी इवन नंबर पे, और d भी क्या आता है हमारा इवन नंबर पे, यानी ये सभी इनकी सब नंबरिंग है वो कैसी है, इवन नंबरिंग, यानी सम संख्याओं की नंबरिंग है। लेकिन एक 25 ही ऐसा है जहाँ जो है ऑड नंबरिंग दे रहा है हमें, तो ऑप्शन जो बी है वही हमारा सही आंसर होगा, यानी वाई जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वें क्वेश्चन में बोला है यदि प्लस का अर्थ भाग है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, साइन प्लस देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन वो दे रखा है उसको देखो, जो कैलकुलेशन दे रखी है उसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। आपको साइन नहीं लिखने, सिर्फ कैलकुलेशन में वही लिखना है जो दे रखा है, ठीक है। -8 फिर भाग 4। तो इसने बोला प्लस की जगह आएगा भाग, तो 12 और 4 के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए हम यहाँ भाग का साइन लगा देंगे, ठीक। फिर बोला उसने माइनस का अर्थ है जोड़, जहां माइनस दिखाई देगा वहां यानी 4 और 8 के बीच में क्या आएगा, जोड़ का साइन आएगा, यानी माइनस की जगह जोड़ लगाना है। फिर बोला गुणा का अर्थ है घटाव, यानी 20 और 12 के बीच घटाव का साइन आएगा, गुणा की जगह माइनस कर देंगे। फिर उसने बोला भाग का अर्थ है गुणा, यानी कि 8 और 4 के बीच गुणा का आएगा। अब ये इक्वेशन तुम्हारी बन गई। अब बोर्ड मास लगाओगे तो सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड, 4 का भाग दोगे तो ये बचे 3, ठीक, गुणा कर लो इन दोनों का, तो 8 चौक 32, ठीक है, प्लस -20। तो देखो तो कैसे करोगे, माइनस के 3 है और प्लस की ये और प्लस की ये, इन दोनों प्लस प्लस की आपस में जोड़ लेंगे, ये हो जाएंगे 52, और -3 करोगे बच्चे कितने आपके पास 49, ठीक है। 49 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी में 13 का बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए, लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर में कभी ना कहीं एसएससी ने दिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन संभावना है कि एसएसजी में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है इनमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो जिस तरीके से 36, 28 ये जो तुम्हें दे रखा है, इसमें 36, 28, 18, 13, 10, 23, 31, 24, फिर क्वेश्चन मार्क में आपको दे रखा है कि क्या आएगा, बताओ क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखो आपको दे रखा 36, 28, 18, फिर दे रखा 13,
10 23 और दे रखा है 31 24 फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखो जरूरी नहीं है कि आप हर बार सिर्फ ऐसे ही देखो, ऐसे ही कैलकुलेशन बने, हो सकता है इस तरीके से बन रही हो। ठीक है, तो देखो कैसे बन सकते हैं। 31 और 13 का अगर मैं अंतर करूं तो कितना आता है? 31 और 13 का अंतर करूं तो आएगा 18। तो यहां मुझे कैसे मिल सकती है 18? तो वो 36/2 करूं, 36/2, 36/2 करूं तो कितना आएगा? 18। और 18 प्लस 13 यानी कि 31। क्या ये पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है? ये भी देखते हैं कि ये पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। देखो 28/2 करेंगे कितना आएगा? 14। 14 में 10 जोड़ दूं 24 बन रहा है। चलो यहाँ भी फॉलो हो रहा है और यहाँ भी फॉलो हो रहा है, यानी कि यही पैटर्न हमारा हर जगह फॉलो हो रहा है। ऐसे 18/2 करूंगा 9, और 9 + 23 करूंगा कितना आएगा? 23 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सॉरी 32। 32 जो हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। तो वो यहाँ जो मिसिंग नंबर में है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन जो आप सही से कर दो। जितनी जल्दी आप पैटर्न इन पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें हर जगह जरूरी नहीं है कि हर बार हमें सही एक एक्चुअल टाइम पे सही कैलकुलेशन मिल जाए। अगर आपने इनमें प्रैक्टिस कर रखी है तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो अब दर का एक कागज नीचे प्रश्न आकृति में दर्शाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति दिखाई देगी? तो देखो कुछ टीचर आपको बता देंगे कागज ले लो, फिर उसे काटो, उसे मोड़ो। ऐसा नहीं करना आपको। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको ध्यान देना है। बिना पेन पेपर के कर सकते हो ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको दे रखा है एक कागज है, ठीक है, स्क्वायर में आपको एक कागज दे रखा है बड़ा हो जाऊं, और उसको यहाँ से काट दिया गया है। उसने कहा पहले उसको इस तरफ मोड़ा गया, फिर उसको इस तरफ मोड़ा गया। तो अगर मान लो आपके पास कोई कागज है इस तरीके से तो होगा। जब उसको लास्ट टाइम में से मोड़ा तो सबसे पहले से इधर ही तो खोलोगे। इसको अगर इधर खोलोगे तो ये जो काटा हुआ हिस्सा वो यहाँ आ जाएगा, होगा नहीं? और ये जो पैटर्न है यहाँ आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब बोला उसको इस तरीके से मोड़ा तो इसका मतलब अब इधर मोड़ोगे, इधर खोलोगे तो ये दोनों ऐसे दिखाई देंगे। और ये जो पैटर्न जहां फॉलो होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो ये पैटर्न जो सिर्फ हमारा सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें से दी गई आकृति समाहित है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप कि ऑप्शन ए में क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ ध्यान से इस तरीके से दे रखा है आपको। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है यहाँ पे ये है। ठीक है ना, ये जो पैटर्न है ये यहाँ पे है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। नीचे घुमाए हुए घन की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। नीचे घुमाए घन की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब संख्या नहीं सॉरी जिस पर ये डॉट सरफेस जो है, क्वेश्चन 17 देखते हैं। नीचे घुमाए हुए घन की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब सरफेस डॉट वाली है, फुलफिल डॉट जो फिल इन द ब्लैंक्स, ये जब ऊपर सतह पे हो तो इसका बताना विपरीत पे क्या होगा, फिर नीचे की सतह पर क्या होगा ये बताना। ठीक है, तो एक्चुअली में इसका सबस पूछा क्या है, अपोजिट क्या होगा ये भी देखना है। तो अब ये देखो कि ये वाली सरफेस और ऐसी कहाँ कहाँ में दिखाई दे रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहली डाइस और तीसरी डाइस में, पहली और तीसरी डाइस में ये दोनों है। ठीक है ना, ये यही वाली दोनों में दिखाई दे रही है हमें। तो अब यहाँ देखें पहली और तीसरी में 2 ऐसी है जो मैच कर रही है। ठीक है, पहली और तीसरी मैच कर रही है। तो यहाँ से हमें इसका तो मिलेगा नहीं, तो तीसरा हमारा गलत हो गया। तीसरे को हमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ से पहली और तीसरी से सिर्फ यही मिल रहा है, ना कि और कोई और।
ठीक है, हमें और किसी का अपोजिट नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसी का मिल रहा है। फिर आगे फिर इसी का और देखते हैं कहाँ मिल रही है हमें, चौथे में और मिल रही है। तो पहली और चौथी डाइस को फिर से देखेंगे हम। अब देखें पहली और चौथी डाइस को, पहली और चौथी डाइस में सेम चीज दिखाई दे रही है। फिर आप देखो तो पहली डाइस बना लेता हूँ मैं, ये है, और चौथी डाइस ये है आपकी, ये हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, स्टार हो गया, फुलफिल, सर्कल। ठीक है, अब देखो इसमें ये मैच कर रहा है और ये मैच कर रहा है। ठीक है, इसको क्लॉकवाइज चलोगे आप, ठीक, इसमें भी क्लॉकवाइज चलोगे। ठीक है, तो इनमें अब दिखाई दे रही है हमें कि इसके क्लॉकवाइज से चलने के बाद हमें दिखाई दिया क्लॉकवाइज सबसे पहले क्या आया, सर्कल, तो यहाँ क्लॉकवाइज आया हमारा स्टार। तो इसका मतलब ये जो होंगी एक दूसरे के विपरीत होंगी, और ट्रायंगल एक दूसरे आपस में विपरीत होगा, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम आपस में होगा। ठीक है, अब बचा हमारे पास एक एक सरफेस, फुलफिल, सर्कल, और अगर हम ध्यान से देखें एक डिजाइन और बच रही है हमारी, एक कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है ना, कंप्लीट स्क्वायर जो फुलफिल है। ठीक है ना, यही बच रहा है हमारा। तो यानी कि हमारे इसके जो अपोजिट होगा वो होगा फुलफिल सर्कल जो है, और फुलफिल स्क्वायर जो होगा वही हमारा सही आंसर होगा। ये तो ऐसा बी ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बी ऑप्शन यहाँ जो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी डाइस वाली को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जरूरी नहीं था कि मैं चौथा और पहला और चौथा देख। ठीक है, मैं सिर्फ ये भी देख सकता था कि पहली डाइस में इस इमेज के अलावा और भी इमेजेस है, यानी ये वाली इमेज भी तो है, मैं इससे भी कर सकता था, यानी इससे भी तो कर सकता था, यानी पहली और दूसरी डाइस में देखता और कर देता मैं। पहली और दूसरी डाइस से भी जल्दी हो जाता, क्योंकि यहाँ जो है मुझे ये और ये वाली शेप जो है साफ दिखाई दे रही है कि ये दोनों हैं। और जब दो इमेज एक साथ दिखाई दे, ठीक है, दो 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 डाइस में दो ही हमें एक साथ दिखाई दे, तो बची हुई जो बचती है वो हमारी एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, यहाँ से ये भी कर सकते थे आप, जल्दी आंसर यहाँ से भी हो सकता था। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी आकृति हार, कंगन और आभूषण के बीच संबंध दर्शाती है। चलो देखो, इसके लिए आपको देखना है कि आभूषण और कंगन और हार, आभूषण देखो, हार और कंगन जो है दोनों आभूषण है अपने आप में, तो यानी कि आभूषण तो हो गया कंप्लीट सर्कल, और इसके अंदर हार, और हार और कंगन में दोनों में अपने आप में अलग अलग अंतर है। ठीक है, कंगन पहना जाता है हाथ में और हार पहना जाता है गले में। तो जो ऑप्शन यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है वही हमारा सही आंसर है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक दर्पण एमएन रेखा पर रखा जाए तो दर्शाई तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति सही दिखाई देगी। तो देखो, मैंने तुम्हें एक ऐसे क्वेश्चन कई करा दिए, तो सिर्फ इसमें लेफ्ट राइट नहीं होता और कुछ नहीं। जब इसका मुंह इसकी तरफ है तो अगली जो आकृति बनेगी आपकी उसका मुंह इधर होगा, और ये ऐसे है, ये ऐसे है तो इधर ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, 20वें क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेट की संख्या आपस में विशेष प्रकार समान है, दिए गए विकल्पों में से उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट से समान है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको इसको देता हूँ कमेंट में इसका आंसर देने के लिए, लेकिन पैटर्न में आपको बताऊंगा क्या फॉलो हो रहा है इसमें। ठीक है, तो अगर देखो 6, 8 और 10, इसका अगर पैटर्न आप देखो, मैं अगर इनका स्क्वायर करूं, मैं करूं 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 10 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा 100, और 8 का स्क्वायर करूं तो 64। अगर मैं 64 और 36 को जोड़ दूं तो ये 100 के बराबर बैठता है, यानी कि सेकंड नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर का स्क्वायर के बराबर। ऐसा पैटर्न जहां फॉलो हो रहा होगा वही हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करोगे आप यहाँ और इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। ठीक है, अगर आप देखो सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा है जहां हमें बीच में 13 है, और 13 का स्क्वायर में अगर करूं तो होता है 169। ठीक है, क्या पहले संख्या कितनी है 5, 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा
5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 प्लस, फिर 12 दे रहा है, 12 का स्क्वायर करूंगा तो 144